धर्म परिवर्तन के कानून के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति में स्पष्ट है। स्वामी विवेकानंद जो 11 सितंबर 1893 को शिकागो गए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था, रुचिनाम वैचित्र्य दृजकुटलनाम पथजुषाम नाम एको गम्यस्तमसी पैसमणम इव, कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न नदियां भिन्न भिन्न मार्गों से होती हुई अंततः भिन्न मार्गों से होती भिन्न भिन्न मार्गों से होती हुई अंततः जाकर एक महासागर में मिल जाती है। ठीक, उसी तरीके से भिन्न भिन्न धर्म भी अंततः जाकर एक ईश्वर में मिल जाते हैं। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। इसलिए किसी को धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब तरफ से ईश्वर से पहुंचा जा सकता है। यह हिंदू धर्म की मान्यता है। इसलिए इफ यू आर ए हिंदू, बी ए गुड हिंदू, इफ यू आर ए क्रिश्चियन, बी ए गुड क्रिश्चियन, इफ यू आर ए मुस्लिम, बी ए गुड मुस्लिम। यू डोंट नीड टू कन्वर्ट। और यही बात अमित शाह जी कह रहे हैं, क्योंकि भय और प्रलोभन देकर ये कन्वर्जन करेंगे, देश की डेमोग्राफी बदलेंगे, अलग देश की मांग करेंगे। जबरदस्ती अगर कन्वर्जन कराया जाएगा तो अंसार रजा साहब, इस पर तो आप भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे। जबरदस्ती अगर धर्म बदलने के लिए किसी को मजबूर किया जाएगा तो ये तो गलत है ही ना। और ये सरकार वही बता रही है कि इस देश में कोई जबरन किसी का धर्मांतरण नहीं करवा पाएगा और यूसीसी लागू होकर रहेगा। प्राची जी, सबसे पहले तो आपने गौर नहीं किया, रोहन गुप्ता साहब जब बोल रहे थे तो मैंने ताली बजाई उनके लिए, और वो ताली के हकदार हैं। चूंकि उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, इसलिए मैंने उनके लिए ताली बजाई है। दूसरी चीज़, अभी आपके जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, इतना डिटेल में तो अमित शाह भी नहीं बता सकते यूसीसी का ड्राफ्ट जितना इन्होंने बता दिया। कमाल की बात है। मतलब बीजेपी के प्रवक्ता से अजीज खान साहब ने पूछा ड्राफ्ट क्या है, तो उन्होंने नहीं बताया कि है, और एमआरएम के इनके पास पहुंच गया कि इन्होंने बता दिया कि ड्राफ्ट ये है, ऐसे हिंदू बदलते हैं, ऐसे मुसलमान बदलते हैं, ऐसे आदिवासियों को क्यों अलग रखा गया है। प्राची जी देखिए, कभी कभी आदमी को जरूरत से ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। विरासत का ज्ञान है, आपको भी बीजेपी अथॉरिटी है जवाब देने के लिए। हमें भारत की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की कोई ज्ञान है, और मैंने भारत की वो जवाब दे किसी के बारे में बताया। यह देश उसकी बात मौलाना अंसार रजा साहब तो उसका ज्ञान नहीं, ये एक अलग बात है। यूसीसी की हिंदुस्तान में, अरे सुन लो, बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं भाई, भाई बीच में नहीं। मुझे पता है तुम बहुत उतावले होते हो, बीच में नहीं, ठीक है ना, दूसरे की भी सुनना सीखिए। हम किसी भी तरीके से इस सच पक्ष बोलता में हूं जो नहीं है ना भारत का कोई भाई। हिंदू धर्म का यह मानना है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए। मौलाना प्राची जी, आप रोकिए ना, अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। प्राची जी रोकिए ना इनको। फैज खान जी, उनकी बात तो आ जाए ना, उनकी बात तो आ जाए। अंसार रजा साहब या मुमताज आलम रिजवी जी दोनों बता तो दे कि सरकार के स्टैंड पर मुस्लिम समाज क्या सोचता है। बोले, तुम्हारी तरह हम लिख करके नहीं लेकर के आते। सुन लो भाई, दूसरे की भी सुनना सीखो, ठीक है। सुनोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा। बोले अब जहां तक सवाल धर्मांतरण का है, प्राची जी, बिल्कुल किसी भी तरीके से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, किसी भी कास्ट में नहीं होना चाहिए। और एक इस्लाम का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारा मजहब इस्लाम जबरदस्ती किसी को भी मजहब इस्लाम में दाखिल करने की इजाजत नहीं देता, और ना मेरे पैगंबर ने कभी यह किया और ना कभी इस्लाम के किसी आदमी ने किया। अब अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि अजीज खान साहब ने एक बात कही थी कि मुद्दा इस वक्त धर्मांतरण का नहीं है, मुद्दा इस वक्त यह है कि रोहन गुप्ता साहब से मैं एक छोटी सी विनती करूंगा हाथ जोड़ करके कि जो गायक पर पूरा मुद्दा हिंदुस्तान में इस वक्त चल रहा है, आज आप इस चैनल पे जवाब देके जाइए कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देगी बीजेपी या नहीं देगी। अब अंसार रजा जी, मुद्दे तो इतने हैं ना, मुद्दे तो इतने हैं ना कि मैं चर्चा शुरू करूं तो पूरा दिन बीत जाए। आपके हिसाब से गाय मुद्दा है, अजीज खान जी के हिसाब से महंगाई मुद्दा है, और बीजेपी के हिसाब से धर्मांतरण मुद्दा है। अब किसी एक मुद्दे पर मैं चर्चा कर सकती हूँ, मैं धर्मांतरण और यूसीसी पर चर्चा कर रही हूँ। सुने अंसार रजा जी, आपने कहा जबरन धर्मांतरण अगर कोई भी मजहब कराता है या कोई भी शख्स कराता है तो वो गलत है। यही तो सरकार कह रही है ना।
और सरकार इसका निपटारा कर रही है, कह रही है हम यूसीसी भी लागू करेंगे। और जो आप कह रहे थे फैज खान साहब ने ड्राफ्ट नहीं बताया, सुने अंसार रजा जी कंफ्यूजन थी, उन्होंने ड्राफ्ट नहीं बताया, उन्होंने संस्कृति बताई। मेरे देश में हिंदू धर्म में रीति रिवाज से जो शादी होती है वो बताई, और जो इस्लामिक, सर सुने ना, और सुने, जो इस्लामिक कल्चर में जैसे निकाह होते हैं उसका उन्होंने विधि बताई, वो भी नहीं बताया, बस यही बताया ना उन्होंने। इसमें तो बदलाव ये सरकार करने नहीं जा रही है ना अंसार रजा जी, को ऐलान कर रहे हैं। हाँ बोले, सुनिए, हाँ बोले। बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। मैं लफ्ज पशु से एतराज करता हूं। जब हमारे हिंदू भाई माता मानते हैं तो मां को पशु नहीं कहा जा सकता, उसे राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और बीजेपी ऐलान करके जाए यहाँ कि हम करेंगे, जैसे उन्होंने यूसीसी का बयान दिया है। अंसार रजा जी, यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना। जैसे इस देश में विविधताएं हैं ना, वैसे ही देश में अनेकों मुद्दे हैं, और एक दिन में एक ही मुद्दे पर चर्चा कर सकती हूँ। अगर आप गाय के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट करूंगी, मैं फिर से इस पर शो कर लूंगी। अभी मैं धर्मांतरण और यूसीसी पर आपसे चर्चा करना चाह रही हूं। अगर यूसीसी सरकार लेकर आएगी तो इसे किसी धर्म विशेष के खिलाफ चश्मे से क्यों देखा जाता है, ये पूछ रही हूं आपसे। डिबेट एक मुद्दे पे नहीं होती। 10 सेकंड जब बात निकलती है तो कई तरह के मुद्दे निकल करके आते हैं। अरे तो अंसार रजा जी, जो मेरा मुद्दा है उस पर तो चर्चा करेंगे ना, ऐसे तो नहीं होगा ना कि आपने जो सोचा उसी पर हम चर्चा करें। आप यूसीसी रुके, अंसार रजा जी, मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ, मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ। एकाएक जो गौ माता को लेकर सम्मान आप लोगों के जहन में जागा है, मैं समझ रही हूँ सर। और जितनी उम्मीद आप इस सरकार से कर रहे हैं उतनी उम्मीद अपने माशरे से भी करिए, उतना ही ऐलान या उतनी गंभीरता अपने माशरे से भी दिखाइए कि कुर्बानी अगर गाय की होती है तो आप उसे धर्म से बाहर कर देंगे, मजहब से बाहर कर देंगे। रुक जाएं, थोड़ा रुके अंसार रजा जी। यूसीसी पर बोलने से ना जाने क्यों बचते हैं। जवाब दे रोहन गुप्ता जी, फिर फौरन आ रही हूं मुमताज जी आपके पास। यही प्रॉब्लम है, जैसे ही उनको आप सवाल पूछेंगे यूसीसी पे डिबेट है। मैं क्लियरली बता रहा हूं कि आप यूसीसी के साथ हैं या खिलाफ है, उसका जलेबी कर करके आप लोग आंसर दे रहे हैं। हमारे आर्टिकल 44 में उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, देयर इज नो नेशनल ड्राफ्ट ऑफ यूसीसी। 2 राज्यों में उसको इंप्लीमेंट किया है, आप उसको पढ़ लीजिए। नेशनल का ड्राफ्ट जब आएगा तब आपको बताएंगे।